एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है। जयपुर समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश के साथ तेज अंधड़ की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक राजस्थान के 80% हिस्से पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते अगले 4 दिन तक प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम का मिजाज बदला है और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बारिश भी कई जिलों में हो रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है, जो कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है बारिश के बाद। कई जिलों के लिए अलर्ट भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। प्रदेश के कई जिले इस वक्त जहां पर मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और गर्जन के साथ बारिश हो रही है। हमारे साथ संवाददाता ललितेश कुशवाहा जुड़ रही हैं और बाबूलाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललितेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिले में मौसम के मिजाज को लेकर क्या अपडेट है, कैसी तस्वीरें हैं, बारिश को लेकर यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल शिवानी, देखिए पश्चिम विक्षोभ का असर है और ये अचानक ही मौसम में बदलाव देखा गया है। भरतपुर की अगर बात की जाए, भरतपुर के साथ राजस्थान की बात की जाए तो सुबह 4 बजे से ही बारिश हो रही है। भरतपुर में अभी भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हालांकि थोड़ी देर पहले तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते कई जगह पेड़ की टहनियां भी टूटी हैं, पोल के टूटने की संभावना भी बताई गई है। क्योंकि 40 से 50 घंटे प्रति रफ्तार से जो अंधड़ आया था, वो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी तो खड़ी कर दी है। लेकिन जिस तरह से मौसम में जो मौसम का मिजाज है वो बदला है, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर था, 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान था, तो कहीं न कहीं 4 से 5 डिग्री जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की बात की जाए, मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट किया गया था कि मई के पहले ही सप्ताह में तेज बारिश के साथ तेज हवा के साथ में बारिश होगी, तो कहीं न कहीं उसी का ये असर है और भरतपुर के साथ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का वो दौर है वो शुरू हो चुका है। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी यानी 7 मई तक इसी प्रकार मौसम रहेगा। जी बिल्कुल, एक बार बीएल के पास जाना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर मौसम के मिजाज को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी मौसम जो आज सुबह अल तड़के 3 बजे बाद मौसम में परिवर्तन हुआ है और मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दे दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा और उसी का परिणाम है कि सुबह 3 बजे से ही अंधड़, तूफान और बारिश, हल्की बारिश, हालांकि तेज नहीं बारिश होती है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से इस बारिश से, इस अंधड़ के चलते दुकानें तक गिर गई है। निर्माणाधीन दुकान है वो गिर गई है, काफी नुकसान लोगों को हुआ है। दुकानों के टिन शेड उड़ गए हैं, अनेक पेड़ टूटे हैं, अनेक जो पोल है वो भी टूटे हैं। आपको बता दूं तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबरें मिल रही है वहां से भी काफी नुकसान होने की खबरें मिल रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी मौसम विभाग की और जो चेतावनी है कि अगले 2 से 3 दिन और यही मौसम बना रहेगा, तो ऐसे में दुकानदारों में, आम जन में, लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
कितना नुकसान हुआ आपका, कितना नुकसान हो गया? 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ होगा। 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया आपका। तो ऐसे में कब पता लगा आपको? यह कि सुबह सुबह पड़ोस वाले दुकानदार ने फोन किया था मेरे मुंह पे, चाचा की गया तो मैं अभी भाग के आया हूँ। अंदर तूफान से कितना नुकसान हो रहा है, कितना? अंदर तूफान से काफी नुकसान हो रहा है, बहुत सी जगह दीवार गिरी है और ये दुकान का सारा पूरा सामने का सब कुछ गिर गया। इससे नीचे की पट्टियां टूट गई, ऊपर की पट्टियां भी टूट गई और अंदर भी काफी नुकसान हुआ, दुकान के अंदर का सामान भी काफी नुकसान हुआ है। तो कंप्लेंट की है आपने, प्रशासन को सूचना दी है इसकी? कि प्रशासन को सूचना देनी बाकी है, लेकिन अभी आपको पत्रकारों को बुलाया है और अभी उसको प्रशासन को भी सूचना देंगे। तो ये आप सुन सकते हैं, लोग मौजूद है, हम ग्रामीणों से और बात कर लेते हैं कि इस मौसम में कितना तेज है, कितने गाँव में जो ग्रामीण इलाके, आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना हुआ, आंधी तूफान किस प्रकार चल रही है? आंधी तूफान बहुत ज्यादा हो रहा है और नुकसान भी काफी ज्यादा हो गया। यहाँ हम आए हैं सुबह तो इधर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मतलब कस्बे में से गाँव में भी नुकसान हो रहा है। गाँव में तो ये आप कस्बे की बात सुन लीजिए, कहीं शहर की बात सुन लीजिए, जिले की बात सुन लीजिए, या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां सुन लीजिए, इस अंधड़ ने, इस तूफान ने काफी तबाही मचाई है, काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जैसे दिन की शुरुआत हुई है, मौसम जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तब पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासनिक तौर पे सूचना दे दी गई है, लेकिन प्रशासन कब आता है, कब देखता है और कितना नुकसान होता है, इसका आकलन अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक है, एक बार फिर से ललितेश के पास जाना चाहेंगे। ललितेश, वहां पर क्या मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से लोगों को कोई नुकसान हुआ है, और साथ ही इस वक्त कैसा वहां पर मौसम बना हुआ है? बिल्कुल शिवानी, अगर अभी भी की बात की जाए तो अभी भी भरतपुर में जो बारिश है वो हो रही है। और मौसम की बात की जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ में बारिश हुई, तो कई जगह जो जानकारी मिल पा रही है ग्रामीण अंचल में, वहां पोल भी टूटे हैं और पेड़ की टहनियां भी टूटी हुई हैं। हालांकि कई जगह जो रास्ते हैं वो आवागमन भी वहां बाधित हुआ है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आगामी 7 मई तक यानी इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। हालांकि अगर तापमान की बात की जाए तो कहीं न कहीं जिस तरह से आज मौसम का मिजाज है, तो 4 से 5 डिग्री तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि जो गर्मी का दौर है वो लगातार था। और कल लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, भीषण गर्मी का दौर था, लोग काफी परेशान थे। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से ये बारिश हुई है तो लोगों के लिए राहत भरी भी है, लेकिन कई जगह नुकसान भी हुआ है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से बाबूलाल के पास जाना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, नुकसान तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, चूंकि यहाँ पर तेज़ आंधी के साथ ये बारिश हुई है। ऐसे में लोगों को इस भीषण गर्मी से भी राहत मिलती नजर आ रही है, इस पर लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए कि गर्मी का जिस तरह से प्रचंड प्रकोप जारी था कस्बे में सहित पूरे प्रदेश में, जिले में, उस गर्मी से राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गर्मी से राहत फौरी तौर पे मिली है। कुछ देर बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाएगा, दिन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे फिर सूर्य के तीखे तेवर हो जाएंगे। और फिर हालांकि मौसम विभाग ने जो कहा है, जो चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिन, चाहे 2 से 3 दिन है, मौसम में परिवर्तन होता रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मकानों में धूल भरी आंधी चलने से मिट्टी बढ़ गई है, गृहणियों का काम बढ़ गया है, आम छोटे छोटे जो बच्चे उनकी समस्या बढ़ गई है। तो ऐसे में इस बदले हुए मौसम के चलते आम जन को तो काफी नुकसान हो ही रहा है। साथ साथ जो खेतों में जो तैयारी जो चल रही थी उस बदलते मौसम में, क्योंकि तेज गर्मी से जो जमीन होती है, जो खेती की जमीन होती है, उसमें कीटाणु जो अंदर के जो वो मर जाते हैं। इस बारिश के वजह से, इस मौसम में नमी आने की वजह से कहीं ना कहीं वो वापस पनपेंगे, तो उसमें भी खेतों में किसानों को भी नुकसान होना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन नुकसान भी मौसम के बदले मिजाज से लोगों को नजर आ रहा है मिलता हुआ। और अलग अलग ये जिलों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ सहयोगी अकरमदीन भी जुड़ चुके हैं। अकरमदीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिले में इस वक्त मौसम के मिजाज को लेकर क्या अपडेट है? क्या यहाँ पर अभी भी बारिश का दौर जारी है? देखिए शिवानी, अभी हल्की बूंदाबांदी और जो बरसात का दौर अभी जारी है। और आज सुबह से ही अचानक मौसम का मिजाज बदलता है, जहां तेज हवाओं के साथ, मेगा गर्जन के साथ बूंदाबांदी और जो हल्की बरसात है वो चालू हो जाती है। और जहां देखा गया है 2 दिन का जो तापमान जो डीग जिले के अंदर मापा गया है वो 42 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। और साथ में अब अचानक जैसे कि मौसम में गिरावट आई है, कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये किसान वर्ग के लिए भी फायदेमंद ये है। बरसात रहेगी, अगर ये तेज बरसात होती है तो इससे जो ज्वार बाजरे की फसल है वो जल्दी ही बुवाई के लिए तैयार होंगी। और जहां देखा जाए तो राजस्थान प्रदेश के अंदर अब पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो चुका है और राजस्थान के कई प्रदेश और कई जिले
जो संभाग है वहां पर जो मौसम विज्ञान ने अलर्ट किया है, और जहां भरतपुर संभाग है जो येलो अलर्ट में आता है, जहां तेज बारिश और तेज अंधड़ भी आ सकते हैं। और देखा जाए जो तेज हवाएं सुबह के दौर पर चली हैं, अभी तक ऐसा जो डीग जिले के अंदर कहीं भी जो हानि और जहां पेड़ टूटने और मकान गिरने की कोई भी ऐसी संभावना नहीं देखी गई है। जी शिवानी। बिल्कुल अकरमुद्दीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से तपती गर्मी से परेशान थी, और ज़िले की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन फिलहाल कैसी स्थिति है? क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर आगे? देखिए शिवानी जी, मौसम विभाग ने जो भरतपुर संभाग के अंदर ये डीग जिला आता है, येलो अलर्ट में जारी है, जहां बताया गया है कि यहाँ तेज अंधड़ और 50 और 60 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और जहां देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जो लोगों के लिए और किसान वर्ग की एक राहत है, जो भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 7 मई तक लगातार जो मौसम विज्ञान ने अलर्ट किया है, कहीं ना कहीं यहाँ तेज बरसात का दौर भी जारी रहेगा और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विज्ञान भी अलर्ट है, और जहां जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के और लोगों के लिए भी एक राहत का केंद्र है। कहीं ना कहीं जो अप्रैल के माह में जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब कहीं ना कहीं अब मई के जो लगते माह में उन्हें एक राहत का केंद्र मिला है, उस जो गर्मी से छुटकारा मिला है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो देखिए कई जिलों में लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, तो कई जिलों में इस भारी बारिश की वजह से और आंधी की वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ है। ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे किसानों में किस तरीके से खुशी की लहर है, चूंकि फसलों को इस बारिश से फायदा भी पहुंचेगा, लेकिन ऐसे में किसान जो हैं इसको लेकर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए अगर किसानों की बात की जाए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी और कई जगह जो गर्मी के चलते जो फसल थी वो जल गई थी, क्योंकि हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें स्पष्ट बताया गया था। लेकिन अब जिस तरह से ये बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। किसानों का कहना है कि इससे जो अभी जो कह सकते हैं सब्जी की जो फसल है या बागवानी, उससे तो राहत मिलेगी, साथ में जो आगे खरीफ की जो फसल की बुवाई है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो किसानों को भी इस बारिश से राहत मिलेगी, चूंकि फसलों को इससे फायदा होगा, और ऐसे में तमाम वर्ग के लोग जिन्हें इस बारिश से अब तपती गर्मी से भी राहत मिलती नजर आ रही है। बाबूलाल, आपके पास इस वक्त जाना चाहेंगे और तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए दर्शकों को कि इस बारिश की वजह से और तेज आंधी की वजह से जो नुकसान हुआ है, ऐसे में लोगों को इससे कितनी परेशानियां हो रही हैं और किस तरीके से अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं कि इस तरह से आज कल सुबह जो अंधड़, ये जो आंधी जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली है, उसे अपने कैमरामैन को वो दिखाए। आप चारों तरफ से पूरा कचरा जो है वो सड़कों पे छाया हुआ है, पूरा कचरे से सड़कें अटी हुई है। हालांकि नगर पालिका कर्मचारी अब आएंगे, उस कचरे को साफ करेंगे, दिखाएंगे, और वाहनों का अब आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि तेज अंधड़ के चलते लोगों की आवाजाही बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि कहीं से भी कोई टीन सेट उड़ करके आ सकता था, कोई साइन बोर्ड उड़ करके आ सकता था, लोगों को नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में लोगों ने अब काफी देर के बाद, लगभग 7:30 से ज्यादा का समय हो गया है, तब लोग बाहर निकले। धीरे धीरे आप सड़कों में देख सकते हैं अब आवाजाही कुछ लोगों ने शुरुआत की है, और आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे दुकानें भी, चाय पानी की दुकानें खुलने लगी है, लोग दुकानों पे पहुंचने लगे हैं, और लोग जिस तरह से बैठे, नुकसान जो हुआ है रींगस क्षेत्र को लेकर अगर बात करें तो रींगस में काफी नुकसान हुआ है, और सीकर जिले में अभी और तमाम जो जानकारियां प्रशासनिक तौर से आएगी या जो लोगों के माध्यम से हमें मिलेगी, हम एनडीटीवी के तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी जो हालात है, धीरे धीरे अब हवाएं कम हुई है और लोगों ने राहत की सांस ली है, और लोग बाहर निकलने लगे। जो ट्रैफिक एक तरफ से रोक दिया गया था, ट्रैफिक भी अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। हाईवे पर ट्रैफिक जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं समय की कोई नुकसान ज्यादा ना हो, जान मान का नुकसान ज्यादा ना हो। कुछ लोगों से हम और बात कर लेंगे कि उनका क्या मानना है, कितना इससे नुकसान होता है। मेरे साथ एक और सहयोगी, हम उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। वो काफी देर से एक साधन के लिए खड़े हैं। मतलब कहाँ से आए हैं आप? कितना तेज हवाओं से आंधी से कितना नुकसान हो रहा है आपको पीछे का देखा है? बहुत सारे पेड़ पौधे टूटे हुए, तो सड़कों पे टीन शेड उड़ गए, दुकानों की टीन शेड, उनका क्या हाल है? दुकानों के पास तो नहीं देखा, बस रास्ते में काफी पेड़ टूटे हुए। तो ये अपने साधन का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि रास्ते वो चल के जहां से आए हैं
काफी नुकसान हुआ है, काफी पेड़ सड़कों पे गिरे हुए, टूटे हुए। लेकिन धीरे धीरे जो स्थानीय जो प्रशासन है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, उपखंड है, वो प्रशासन धीरे धीरे अब बाहर निकल रहा है और सड़कों को दुरुस्त कर रहा है और लोगों की आवाजाही सुनिश्चित कर रहा है। शिवानी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका। और हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़े और अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर बारिश की वजह से किसानों को तो राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन तमाम परेशानियां लोगों की इस तेज आंधी ने बढ़ा दी है। कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ इस तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है।